हमारी यूट्यूब की फैमिली कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपनी मॉर्निंग की रूटीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी अभी जी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है, मोबाइल पे मेरा अलार्म बजा है, तो ये मैं उठ चुकी हूँ। और मुझसे पहले जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा चुके हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा उठाया था कि उठ जा, नमाज़ का टाइम हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अलार्म लगाया हुआ है, मैं अपने टाइम पे उठूँगी। तो वो तो नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जी वज़ू करने के लिए। जी तो अब मैं यहाँ पर जी वज़ू करूँगी नमाज के लिए, उसके बाद जी मैं फिर नमाज़ पढ़ूँगी। सुबह सुबह नमाज के टाइम जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है कि रज़ाई से बाहर निकलना। एक दफ़ा जब बंदा बाहर निकल आता है ना, फिर जो सुस्ती होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अब जी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जी कुरान पाक की थोड़ी बहुत तिलावत करती हूँ। थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि एक पूरा सिपारा मैं नहीं पढ़ती। जो सच्ची बात है मैं आपको बताऊँगी, तकरीबन मैं 2 पाव जितना जो है वो सिपारा लाज़मी डेली पढ़ती हूँ। तो नमाज और कुरान मजीद पढ़ने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ। और किचन में आके जी सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है दूध गर्म करना और सबको देना। तो अक्सर लोग रात को दूध पीते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं सुबह के टाइम दूध पीते हैं। तो बस जी ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। तो बस जी अब मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को जाके दूध दूँगी, खुद पीऊँगी, और उसके बाद जो ये खाली बर्तन है दूध वाले वो मैं धोती हूँ। और दूध देने के बाद जी फिर ये जो दूध के खाली बर्तन होते हैं उनको मैं जल्दी से धो लेती हूँ। तो मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं बर्तनों को ज़्यादा जमा नहीं करती, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर धोने की सुस्ती हो जाती है। तो इसलिए ताज़े ताज़े बर्तन जो होते हैं मैं जल्दी जल्दी धोती जाती हूँ। और ये जो आप लंच बॉक्स देख रहे हैं जी, ये खिरत कल जैसे स्कूल से आई थी बैग से निकालना भूल गई थी। तो रात को इसे याद आया, तो इसलिए ये मैंने नहीं धोया था, क्योंकि रात के बर्तन धोने के बाद ही ये इसने बैग से निकाला था। मेरी बेटी जो है वो सोई भी होती है। अब जी मैं ये जो थोड़ा जब उसका स्कूल का टाइम होता है इनको मैं फिर ही उसे उठाती हूँ। तकरीबन 7 बजे मैं उसे उठा देती हूँ, और उसके स्कूल का जो टाइम है वो 8:15 बजे का है। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड वो जी ऑफिस का काम कर रहे हैं अपने जी लैपटॉप पे, और मैं यहाँ पे जी दूध वाले बर्तन जल्दी से धो रही हूँ जी। तो बर्तन धोने के बाद फिर मेरी आदत है कि मैं सिंक को भी साथ ही अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद वाइपर लाजमी मैं मारती हूँ। वाइपर से क्या होता है, हमारा जो सिंक वाला पोर्शन होता है ना आसपास का, वो सारा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और अब जी मैं घर की सफाई करना शुरू हो गई हूँ। अभी मैंने रूम की सफाई नहीं की जहाँ पे मेरी बेटी सोई हुई है, वहाँ की सफाई जो है मैं जब पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ लास्ट में करती हूँ, क्योंकि अभी वो सोई हुई है तो मैं उसको जगा नहीं रही। तो यहाँ पर जी मैं अभी सफाई कर रही हूँ। तो मेरी यही आदत है कि मैं सुबह सुबह ही घर की सफाई कर लेती हूँ। हाँ, अगर कभी कभार जैसे तबीयत सेट नहीं होती तो फिर थोड़ा बहुत मुझे लेट भी हो जाता है, लेकिन ये होता है कि जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उससे पहले जो है मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो हो चुका होता है। तो यहाँ पर जी मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे अचानक से याद आया कि कपड़े जो हैं वो काफ़ी सारे हो गए हैं, तो उनको मैं मशीन में डाल लेती हूँ ताकि मशीन जो है वो चल पड़े। बस हमने इस मशीन में कपड़े ही डालने होते हैं, बाकी तो सारा काम ऑटोमेटिक मशीन है, इसी मशीन ने खुद ही करना होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो हैं काफ़ी सारे मैले हुए पड़े थे, तो मैंने मशीन में डाल दिए। यहाँ पर मैं सर्फ़ डाल रही हूँ और इसको जी मैं चला के बाकी के जो काम है फिर मैं वो करना स्टार्ट कर दूँगी।
तो यहाँ पे जी मैं मशीन की टाइमिंग्स जो है उनको सेट कर रही हूँ कि मतलब कितनी देर तक ये कपड़े जो हैं वॉश होंगे। तो बस जी मशीन हमारी जो है ख़ुद ब खुद जी स्टार्ट हो चुकी है चलना, और मैं अब बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपना घर के पूरे घर के झाड़ू लगा लिए हैं। तो अब जो ये हमारा मोप है यहाँ, इससे मैं पोछे लगाऊंगी। ये जो आप मोप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है यार। अगर आप लोग झुक के पोछे नहीं लगा सकते, कोई कमर का इशू है, तो फिर आप ये मोप जो है लाजमी ले लें। इससे एक तो पोछे बहुत साफ़ सुथरे लगते हैं, दूसरा ये है कि इंसान थकता भी नहीं है पोछे लगाते हुए। तो ये जो मोप है ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तकरीबन इसको 2 साल होने वाले, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। एक दफ़ा भी ये मतलब ख़राब नहीं हुआ, मतलब नहीं टूटा। इसका जो प्लास्टिक है बहुत अच्छा है, और ये मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन 2 या 2,500 में मैंने बाय किया था ऑनलाइन दराज से। तो बस जी यहाँ पे मैं अभी जी पूरे घर के पोछे लगाऊंगी। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ नाश्ते के लिए। रात जो सालन है वो ख़त्म हो गया था, और सुबह नाश्ते के लिए जी कोई चीज़ नहीं थी। अंडे तो रखे हुए थे, लेकिन जो अंडे हैं मैं और मेरे हस्बैंड जो है इतने शौक़ से नहीं खाते। मेरी बेटी को तो खैर एग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जी मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए आलू की कतलियाँ बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो रेसिपी को लाजमी देखिएगा पूरी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू की कतलियाँ जो है सुबह नाश्ते में पराठों के साथ बहुत मज़ा देती हैं। तो जब कभी सालन नहीं होता सुबह नाश्ते के लिए, तो फिर मैं आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ या प्याज़ों वाले अंडे बना लेती हूँ। अच्छा जी, तकरीबन मैंने 3 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने जी राउंड शेप में कट कर लिया। उसके बाद आधा कप ऑयल डाल के इसके अंदर जी मैंने अदरक कुटा हुआ डाल दिया 1 टेबल स्पून, और 3 से 4 जी हरी मिर्चें थी। अदरक और हरी मिर्चों को मैंने इकट्ठे कूट लिया था, वो डाल दिया। साथ ही इसके अंदर जी मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। तो बस इनको जी आपने थोड़ा सा कड़कड़ाना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इनको जी अच्छे तरीके से भूनूंगी। इन सारी चीज़ों को आपने जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा 1 मिनट भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू की कतलियाँ, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून, और इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून जितना इसमें डाला है। तो बस ये अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मुझे यहाँ पे याद आया कि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, तो 1/4 टीस्पून जितनी मैंने इसमें डाल दी हल्दी। और अब क्या करेंगे, आलू की हम भुनाई करेंगे। हल्का हल्का पानी का छींटा भी मैं इसमें देती जा रही हूँ, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। तो इसकी भुनाई करूँगी मैं 1 से 2 मिनट, और साथ ही जी इसमें मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसे कवर कर देंगे। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल लो कर देनी है, लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। आलू जो है खुद ब खुद गल जाएंगे। और यहाँ पे जी हमारा दूध वाला जो है दूध देने भी आ गया, तो तकरीबन 7 बजे जो है वो हमारा दूध वाला आ जाता है। तो दूध बॉईल करने के बाद जी ये मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी है। तो यहाँ पे जी हमारी चाय भी रेडी हो रही है। तो बस जी तकरीबन 10 मिनट के बाद जी मैंने ढक्कन खोल दिया है, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला है ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है। तो हल्का सा मिक्स करेंगे, आलू गल गए। उसके बाद आपने जी इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। चाहे तो इसके अंदर जी 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लास्ट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देखें जी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। जो सफ़ेद ज़ीरा डाला था ना, उसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ये जो है आलू की कतलियाँ लाजमी बनाइएगा नाश्ते में, पराठे के साथ बहुत मज़ा देती हैं। तो बस जी अब मैं इधर बना रही हूँ जी जल्दी से रोटियाँ। तो बस जी हमारे घर टोटल जो है सुबह नाश्ते में 3 रोटियाँ ही बनती हैं। एक मेरे हस्बैंड खाते हैं, एक मेरी बेटी, और एक मेरी रोटी होती है। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी पेड़े बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने आज जाना भी है। आज जी उन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना है, लाहौर जाना है 2 दिन के लिए, उनकी मीटिंग है। तो 9 बजे कह रहे थे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जी मैं अब रोटी बेल रही हूँ, और यहाँ पे मैं जल्दी से जी रोटियाँ बना रही हूँ। और दूसरे चूल्हे पे जी हमारी चाय भी पक रही है। चाय को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे ठहरा दिया, ताकि वो नीचे ना गिरे। तो जो पहली रोटी होती है वो हमेशा मेरी बेटी की ही होती है। तो ये जी पहली रोटी जो है ये मेरी बेटी खाती है, और इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड की रोटी डालूँगी। तो जी रोटी मैंने खीरत की बना ली थी। उसके बाद जी खीरत जो है नाश्ते में एग के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाती, तो ये मैं उसके लिए जी एग बना रही हूँ। और मेरी बेटी को हाफ़ फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑमलेट इतना शौक़ से नहीं खाती, तो उसके लिए जी मैं सुबह
हमेशा जो है ये हाफ़ फ्राई बनाती हूँ। और अब जी मैंने अपने हस्बैंड की रोटी डाल दी है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो जी बिल्कुल ड्राई रोटी खाते हैं। ड्राई मतलब ये है कि तवे से ड्राई उतारूंगी, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर जो देसी घी होता है, जो मलाई से घी बनता है ना, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस जी ये इनकी इस तरह से खुश्क रोटी मैं तवे से उतार दूँगी और इसके ऊपर जी फिर मैं घी लगाऊँगी। और ये जी मैं एग बना रही हूँ। तो बस जी ये गरम गरम रोटी के ऊपर जी ये मैंने देसी घी लगा दिया। ये मेरे हस्बैंड की रोटी है। और जी हमारा नाश्ता जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह से बन के रेडी हो गया है। नाश्ता करने के बाद फिर जो आपको पता ही है कि बर्तनों को तो वैसे ही बरकत होती है, जब किचन में काम करें तो बर्तन जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो बस जी ये नाश्ते के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं जल्दी से धो लेती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल वेदर जो है काफ़ी चेंज हो गया और आजकल सर्दी भी लगती है। तो मैंने तो अपने हस्बैंड से कह के जी गीज़र लगवा लिया गर्म पानी का। तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है बर्तन धोने के लिए और ख़ास तौर पे वज़ू करने के लिए, क्योंकि 5 टाइम तो नमाज़ पढ़नी होती है, घड़ी घड़ी वज़ू करना होता है। तो आजकल दिन भी छोटे हो गया, नमाज का टाइम जो है ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी आ रहा है। तो शुक्र है कि गर्म पानी हमने लगवा लिया, तो वज़ू करने में और बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो बर्तन धोने के बाद जी सिंक जो है मैं जल्दी से साफ़ कर रही हूँ। तो उसके बाद जी फिर क्या करती हूँ, मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ। और किचन हमारा साफ़ हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और मैं आ चुकी हूँ जी अपने रूम में। और रूम की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी मेरी बेटी सोई हुई थी तो मैंने यहाँ की भी सफाई नहीं की थी। रात जी ये मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे पेटी से जाके, तो कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, इनको लपेट के रख भी दिया, लेकिन अभी अलमारी में नहीं रखे। तो अब जी मैं क्या करूँगी, इनको अलमारी में रखूँगी सारे कपड़े जो सर्दियों के और गर्मियों के जी दोबारा मैं पेटी में रख दूँगी। और ये जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी, आज जी किरत की छुट्टी थी स्कूल से। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था उसके बाबा जी लाहौर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। तो इसको छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो जी लेसेस ले आए, जो मैंने उस दिन आपको अपने कपड़े दिखाए थे विंटर के, तो अभी तक रखे हुए थे और मैंने टेलर को नहीं दिए। इसलिए नहीं दिए क्योंकि अभी तक उनकी लेसेस नहीं ली थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी लेसेस वाली शॉप पर। और ये जी हम लोग लेसेस वाली शॉप पर पहुंच चुके हैं। तो ये जी वही शॉप है जहां से मैं अपने कपड़ों के लिए लेसेस लेती हूँ। काफ़ी बड़ी शॉप है यहाँ पे जी, आपको जिस तरह की भी लेस चाहिए ना यहाँ से आपको मिल जाती है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है लेसेस की। तो चलें जी, जिस तरह की लेसेस मुझे चाहिए मैं यहाँ से लेती हूँ और फिर आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने टोटल 3 जो मेरे ड्रेस हैं उनकी जी मैंने लेसेस लेनी है। ये पहला ड्रेस है, मैंने इनको दिखा दिया है कि किस तरह की मुझे लेसेस चाहिए, तो ये अभी देख रहे हैं। और ये देखिए जी ये ड्रेस मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो शुक्र है जिस तरह की मुझे लेसेस चाहिए थी इस सूट पे लगाने के लिए, से मुझे वो कलर यहाँ से मिल गया है। ये देखें इस तरह की ये मैंने 2 लेसेस लिए हैं इस पे लगाने के लिए। और ये जी मेरा दूसरा सूट है, ये भी मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में। तो अब जी मैं इसके लिए लेसेस देख रही हूँ। ये देखिए ये लेस मुझे इस पर बहुत अच्छी लग रही थी, ऑफ वाइट कलर की है, तो ये भी मैंने ली है इससे। तो ये जो ड्रेस है ये 2 पीस है, ये मैंने आपको दिखाया था। इसकी जी नेक पे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके साथ एक पैच भी था जो कि आप दामन पे या बाजू पे लगा सकते हैं। फिर भी मैंने इसके अलावा जी एक और लेस भी ली है, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ उसके लिए जी एक और लेस की भी ज़रूरत थी। और यहाँ पे जी देखें इस तरह के लटकन भी थे सूट पे लगाने के लिए। तो ये जी मेरा तीसरा सूट है, इसकी जी मैंने उनको लेस बता दिया मुझे किस तरह की चाहिए, तो वो मैं अब ले रही हूँ यहाँ से। जी तो सूट की मैंने लेस ले लिया और उसके बाद जी मैंने इनसे कहा कि यहाँ पर लगाने के लिए 3 लटकन दे दें छोटे छोटे से। तो ये 3 इस तरह के मैंने ये लटकन लिए हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं जी ड्रेसेस पे। तो बस जी अब हम लोग जी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो इधर ही जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। तो बस जी आज की वीडियो का हम लोग इधर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।